So good morning, students. This is Professor Harvinder Singh Dhanuja from Department of Electronics and Communication Engineering, Sister Bhopal. So today our topic is look ahead carry header, or we can say the fast header. पिछले टॉपिक में हमने देखा पैरेलल हेडर और पैरेलल सबट्रैक्टर. उसमें हमने देखा था पैरेलल हेडर में या पैरेलल सबट्रैक्टर में एक प्रॉब्लम थी जिसको हम बोलते थे प्रोपगेशन डिले प्रॉब्लम. उस प्रोपगेशन डिले प्रॉब्लम के कारण आपका अगर n स्टेज आपका कोई नंबर है, n स्टेज को आप ऐड कर रहे हैं तो आपको उतने इनटू मल्टीप्लाई से नैनो सेकंड से आपका टाइम डिले होगा. अगर एक स्टेज का टाइम डिले 20 नैनो सेकंड है तो आपका n स्टेज तक आपका n इंटू 20 नैनो सेकंड होगा. अगर आपका 20 स्टेजेस का आप एडिंग कर रहे हैं या 20 बिट का एडिंग कर रहे हैं तो आपका जो डिले होगा 20 इंटू 20 इज 400 नैनो सेकेंड. उस प्रॉब्लम के कारण हमें बहुत ज़्यादा डिले का सामना करना पड़ता था. तो उस डिले की प्रॉब्लम को रिमूव करते हैं हम इस नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज लुक एट कैरी हेडर. इसमें हम देखेंगे कैसे हमने उस प्रॉब्लम को रिमूव किया. तो विल स्टार्ट एक ब्लॉक डायग्राम ले लेते हैं हम एक फुल हेडर का. अगर किसी फुल हेडर का ब्लॉक डायग्राम लें तो वी हैव 3 इनपुट्स A, B एंड C. तो अगर हमारे पास कोई I स्टेज फुल हेडर है तो इनपुट्स A और B जो होंगे जो हमारे वो हो गया AI, BI. C में क्या होगा, C क्या कर रही है, A और B को ऐड कर रही है प्रीवियस स्टेज की कैरी के साथ. प्रीवियस मतलब उससे पहले वाली स्टेज. उससे पहले वाली स्टेज क्या होगी, CI-1. और रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, सम और कैरी में, दैट इज S0, SI एंड CI. दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ I फुल हेडर. अब इसको हम समझते हैं कि हमने देखा था फुल हेडर को कैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, 2 हाफ हेडर और एक और गेट की मदद से. तो वी विल मेक द सेम ब्लॉक डायग्राम और लॉजिक डायग्राम ऑफ फुल हेडर यूजिंग हाफ हेडर्स. तो अगर हम हाफ हेडर से बनाएंगे तो 2 हाफ हेडर लगेंगे हमें लाइक दिस. ये हमारा पहला स्टेज जो है दैट इज AI, BI. तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, दैट इज AI XOR BI. इसको मैं नाम दे देता हूं कोई PI. फाइन. अगला एक हाफ हेडर और लगेगा आपका, उसके साथ एक एंड गेट और, ये आपका इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा. और एक स्टेज आपकी कैरी की लगेगी एक, दैट इज CI-1, और वो आपको किससे कनेक्ट करेगा, सेकंड वाले हाफ हेडर के एक्सॉर गेट से. और ये वाला एंड गेट के इनपुट्स क्या होंगे, जो एक्सॉर गेट के दोनों इनपुट्स हैं उन्हीं को हम इस एंड गेट के इनपुट्स पे दे दें. तो एट लास्ट विल गेट हियर SI. और यहाँ पर हमारा जो कैरी होगा वो और गेट से मिलेगा, दैट इज CI. और उसका इनपुट्स क्या होंगे हमारे, एक तो एंड गेट ये वाला और एक एंड गेट ये वाला. इसको हम समझते हैं थोड़ा सा. इसको जैसे मैंने AI XOR BI को नाम दे दिया PI, सिमिलरली यहां पर मुझे क्या मिलेगा, AI इंटू BI. AI इंटू BI को मैंने नाम दे दिया सपोज GI. हमारे ऊपर है, हम कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं ना. अब अगर हम इसको देखें तो ये फर्स्ट वाला जो था ये PI था, और नीचे वाली जो लाइन है वो किसकी लाइन है, CI-1 की लाइन है. तो इस एंड गेट का आउटपुट क्या होगा, PI इंटू CI-1. फाइन. तो जो आपका सम आ रहा है, ये सम क्या है आपका, AI प्लस BI सॉरी एक्सॉर, और उसके साथ आप क्या ले रहे हो, CI-1. CI-1. सिमिलरली CI का आउटपुट क्या आएगा आपका, ये दोनों एंड गेट के आउटपुट्स मतलब ऑरिंग करके. तो पहला आ रहा है आपका GI प्लस PI CI-1. तो दीज आर द आउटपुट्स ऑफ इंटर स्टेजेस एंड लास्ट स्टेजेस ऑफ फुल हेडर. नाउ इस डायग्राम को रब कर देता हूं. वी हैव टू सॉल्व समथिंग. हम देखें जो हमें PI मिला था, PI इज व्हाट, AI XOR BI. Fine. Now what is our GI?
GI is our AI into PI. What is our SI? That is sum output is our AI XOR DI XOR CI minus 1. Now what is our CI? CI is our GI plus PI CI minus 1. तो ये हमें 4 इक्वेशन मिल गई, 1 2 3 and 4 इक्वेशंस फ्रॉम दिस ब्लॉक डायग्राम. अब हमें जो सॉल्व करना है, हमें इस इक्वेशन को लेके आगे सॉल्व करना है, दैट इज इक्वेशन नंबर 4. ये इक्वेशन हमें बताएगी कि कैसे हम इंटर स्टेज कैरी के कारण जो डिले आ रहा था उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं और कैसे हमने उसको रिमूव किया यूजिंग दिस फास्ट एडर और लुक एट कैरी एडर. लेट्स सी. इस डायग्राम को मैं रफ कर देता हूं. अब जैसे हमने पैरेलल एडर देखा था, तो हमने देखा था 4 बिट पैरेलल एडर. अगेन हम यहां पर कंसेप्ट लेते हैं 4 बिट पैरेलल एडर का. अगर आप 4 बिट पैरेलल एडर का कंसेप्ट लेते हैं तो आपके पास कितने स्टेज होंगे? 4 स्टेज होगा. स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3. मतलब जितने बिट का हम लेंगे उतने फुल एडर लगेंगे. तो अगर हम 4 बिट पैरेलल एडर लेते हैं तो हमारे पास सबसे पहले होगी स्टेजेस एंड दिस इज कैरी आउटपुट. तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेज 0 से. अगर हम स्टेज 0 से स्टार्ट करेंगे तो आई की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी. तो वी विल टेक हियर C0. C0 इज व्हाट? अब जब आई की वैल्यू 0 है तो आपका क्या हो जाएगा? G0 प्लस P0 C. ये क्या है? 0 माइनस 1, दैट इज माइनस 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 5. नाउ दिस इज फॉर फर्स्ट स्टेज. सिमिलरली वी विल सॉल्व फॉर द अदर स्टेजेस. चूंकि हम 4 बिट की बात कर रहे हैं तो हम 4 स्टेज सॉल्व करेंगे, 0 1 2 3. तो हम स्टेज 1 की बात करेंगे जब हम, तो हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन C1 आई की जगह क्या हो गया? 1 हो गया. और ये क्या हो जाएगा आपका? G1 प्लस P1 एंड C इज नाउ I माइनस 1, मतलब 1 माइनस 1 इज 0. इट इज C0. तो यहां पर हम करेंगे C1 इज अगेन G1 प्लस P1 और जो C की वैल्यू थी इक्वेशन नंबर 5 की, यहां पर पुट कर दीजिए C की वैल्यू. अगर आप पुट करेंगे तो विल गेट G0 प्लस P0 C minus 1. Opening the bracket, you will get G1 plus P1 G0 plus P1 P0 C minus 1. This is equation number 6. Come for the stage second. Stage second की बात करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? C2. C2 is G2 plus P2 C. अब यहां पर क्या है? I की वैल्यू 2 है तो 2 minus 1 is 1. We'll get 1. अब इस C1 की जो वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन नंबर 6 से आपको आई थी, इक्वेशन नंबर 6 से आप यहाँ पर पुट कर दीजिए. You will get C2 is equal to G2 plus P2 and in place of C1 you will put G1 plus P1 G0 plus P0 C minus 1. Opening the bracket, you will get G2 plus P2 G1 plus P2 P1 G0 plus P2 P1 P0 C minus 1. This is equation number 7. Similarly, solve for the third stage. अगर थर्ड स्टेज को हम सॉल्व करेंगे तो विल गेट द इक्वेशन C3 is equal to G3 plus P3 and C2. क्योंकि I minus 1 है, I यहाँ पर 3 है, 3 minus 1 is 2. अब यहाँ पर C2 की वैल्यू लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7. तो इक्वेशन नंबर 7 से आपने लिख दिया G3 प्लस P3 G2 प्लस P2 G1 प्लस P2 P1 G0 प्लस P2 P1 P0 C minus 1. अब यहाँ पर जगह नहीं नीचे, मैं ऊपर लिख देता हूं. We'll get C3 is
G3 प्लस P3 G2 P3 G2 प्लस P3 P2 G1 P3 P2 G1 प्लस P3 P2 P1 G0 प्लस P3 P2 P1 P3 P2 P1 P0 और उसके साथ क्या है C माइनस वन दिस इज इक्वेशन नंबर 8। तो हमें 4 इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 7 एंड इक्वेशन नंबर 8। अब इन चारों इक्वेशन को अगर आप देखेंगे, इसको मैं नोट कर दे रहा हूं, इन चारों इक्वेशन में आप देखिए हमारे पास जो वेरिएबल्स है वो क्या क्या है। इक्वेशन नंबर 5 की बात करें हम तो हमारे पास है G1 P1 G0 P1 P0 C माइनस वन। इक्वेशन नंबर 6 की बात करें, इक्वेशन नंबर 5 की पहले बात करते हैं, विल गेट G0 P0 C माइनस वन। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 7 में हम देखें G2 P2 G1 P2 P1 G0 P2 P1 P0 C माइनस वन एंड सिमिलरली फॉर द इक्वेशन नंबर 8। तो हम देखें कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो हमारे P है दैट इज P3 P2 P1 P0, एक है G दैट इज G3 G2 G1 एंड G0 और कैरी जो है वो एक ही है दैट इज C माइनस वन। तो अगर हम देखें लुक एट कैरी एडर बनाने से पहले हमें लुक एट कैरी जनरेटर बनाना पड़ेगा। तो लुक एट कैरी जनरेटर अगर हम देखें, लुक एट कैरी जनरेटर, यहाँ पर स्पेस कम है तो मैं फुल ब्लॉक लॉजिक डायग्राम नहीं बना पाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक कंसेप्ट दे देता हूं ताकि आप उसको कंप्लीट कर लें हमारे अपने होमवर्क में। तो हम सबसे पहले देखें हमारे पास इनपुट्स क्या क्या है। हमारे पास 9 इनपुट्स हैं, 8 तो हो गए G और P के, G के 4 इनपुट्स, P के 4 इनपुट्स और एक इनपुट हो गया हमारा C माइनस वन। तो हम 8 और 1 प्लस 9 इनपुट लाइन बना दें, 4 5 6 7 8 9। पहला हमारा सपोज हम कोई भी दे सकते हैं, पहले सपोज मैंने P दे दिया दैट इज P3 P2 P1 P0, फिर मैंने दे दिया G3 G2 G1 G0 एंड लास्ट दे दिया मैंने C माइनस वन। अब हमें इक्वेशन नंबर 5 6 7 8 के हिसाब से हमें इसका लॉजिक डायग्राम बनाना है। तो इक्वेशन नंबर 5 की अगर हम बात करेंगे तो इक्वेशन नंबर 5 में पहले तो बीच में प्लस है, प्लस शो कर रहा है कि ऑर गेट लगेगा आउटपुट में, तो ऑर गेट आउटपुट में लगेगा अगर आपको दैट शोज इट इज C0। अब इनपुट्स में क्या क्या है, एक तो आपका G0 है तो आप डायरेक्टली G0 दे दीजिए यहां से। उसके साथ आपको यहाँ पर एंड गेट लग रहा है, एंड गेट के इनपुट्स क्या क्या है P0 एंड C माइनस वन। एक एंड गेट लगेगा जिसके इनपुट होंगे आपके P0 एंड C माइनस वन। तो P0 आपका ये लाइन है एंड C माइनस वन दिस लाइन है। तो लाइक दिस यू कैन मेक C0। नाउ हाउ विल मेक C2 C1। C1 में भी हम देखें तो SOP टर्म है, तो 3 टर्म से 1 2 एंड 3, तो आपकी एडिंग हो रही है, एडिंग हो रही है मतलब आउटपुट में आपको एक और गेट लगेगा C1। आपके पहला इनपुट जो है G1 है तो G1 आप डायरेक्टली यहां पर दे दीजिए उसको। अब उसके साथ आपके 2 टर्म से जो एंड गेट्स के साथ जाएंगे तो एक एंड गेट यहां बना दीजिए, एक एंड गेट यहां बना दीजिए, दोनों एंड गेट्स के इनपुट दे दीजिए। एक एंड गेट का इनपुट क्या है P1 G0, P1 G0 मतलब P1 आपकी लाइन ये है के साथ G0 की लाइन ये है सेकेंड लास्ट। फिर आपका है P1 P0, तो P1 की लाइन अगेन ये है, P1 के साथ P0 उसके साथ वाली लाइन, और साथ में आपको क्या है C माइनस वन, तो C माइनस वन दिस। तो लाइक दिस यू हैव मेड C1। सिमिलरली विल सी फॉर C2 के लिए देखिए हम हमारे पास SOP टर्म है अगेन, लेकिन 4 टर्म है 1 2 3 और 4। अगेन एट द आउटपुट यू विल रिक्वायर वन ऑर गेट। अब इस ऑर गेट के इनपुट्स क्या क्या है, एक तो G2 डायरेक्ट, तो G2 आपने डायरेक्ट दे दिया।
उसके बाद आपके 3 एंड गेट्स लगेंगे, 1 2 3। तो 3 एंड गेट्स आपने बनाए, 1 एंड गेट, सेकंड, थर्ड, तीनों एंड गेट्स के इनपुट आपने यहाँ दे दिए। फर्स्ट एंड गेट का इनपुट है P2G1, तो P2G1 इज दिस P2 साथ में G1 इज दिस। दूसरा एंड गेट का इनपुट क्या है, P2 P1 G0, दैट इज P2 P1 साथ में G0, सेकेंड लास्ट। नाउ तीसरे का क्या है, P2 P1 P0, अगेन P2 P1 P0, P0 की लाइन ये है, और साथ में क्या आपका C-1 की लाइन ये है। तो लाइक दिस यू कैन मेक फॉर C3 आल्सो। अब यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं C3 नहीं बना पा रहा हूँ। C3 के लिए अगेन यू विल मेक वन OR गेट, और उसके कितने टर्म्स होंगे, एसओपी टर्म है 5 टर्म्स होंगे। पहला टर्म ये होगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। तो फर्स्ट टर्म तो आप डायरेक्टली OR गेट को इनपुट दे सकते हैं, दैट इज G3। बाकी 4 टर्म के लिए आपको 4 एंड गेट बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट एंड गेट का इनपुट होगा P3 G2, दूसरे एंड गेट का इनपुट होगा P3 P2 G1, तीसरे एंड गेट का इनपुट होगा P3 P2 P1 G0, एंड चौथे एंड गेट का इनपुट होगा P3 P2 P1 एंड P0 एंड C-1। तो like this, and you will mix all the inputs outputs of AND gate to the input of OR gate, तो वो आपका मिल जाएगा P3। तो ये जो आपका लॉजिक डायग्राम बना है, this is known as look ahead carry generator। हम देख सकते हैं कि हमारे पास 9 इनपुट्स हैं, P3 P2 P1 P0 ये 4 हो गए, G3 G2 G1 एंड G0 आपके 4 हो गए, एंड 1 है C-1। तो ये 8 और 1 प्लस 9 इनपुट से हमने हमारा लुक अहेड कैरी जनरेटर बना लिया। अब हम देखें लास्ट में कैसे हम लुक अहेड कैरी एडर बनाएंगे। इस इक्वेशंस को मैं रख कर रहा हूं। ये चारों इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन नंबर 5 6 7 8। Now let's see, I will make a block diagram. This block diagram is look ahead carry generator। मतलब ये ब्लॉक डायग्राम, यही लॉजिक डायग्राम का ब्लॉक बना दिया मैंने। ये पूरा लॉजिक डायग्राम जब कंप्लीट होगा C0 C1 C2 एंड C3, ये पूरा लॉजिक डायग्राम का जो ऑपरेशन है, जो पूरा फंक्शन है, ब्लॉक डायग्राम के रूप से बता रहा हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेजेस थी, तो 4 स्टेजेस थी तो हमें 4 एडर्स लगेंगे। 4 एडर्स लगेंगे तो वी विल टेक एडर्स। We'll start with फर्स्ट वाला क्या था मेरा, स्टेज 0 थी। स्टेज 0 पे क्या आएगा, मुझे यहाँ पर क्या आएगा P0 और यहाँ पर आएगा C0। P0 और C0 के आपके इनपुट्स क्या थे, आपको याद होगा PI का क्या था इनपुट मेरा, AI XOR BI, और GI का क्या था हमारा एक्सप्रेशन AI इंटू BI। जब हम P0 C0 ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा A0 B0, दिस इज A0 एंड B0, और वही हमारे इसके लिए आएंगे क्योंकि आपका दिस इज G0। फाइन। सिमिलरली इसका क्या होगा आपका P1 G1। P1 G1 के लिए क्या आएगा आपका, I की जगह आपने 1 पुट कर दिया तो A1 और B1 इनपुट्स होंगे आपके A1 B1, and same inputs will give to the AND gate also. Similarly for P2 and G2 you will get A2 B2, A2 B2 आपने यहाँ दे दिया। Similarly for the next stage there is P3 and G3, तो आपके इनपुट्स होंगे सेम रीजन से A3 B3 एंड सेम इनपुट आप यहाँ दे देंगे। फाइन। अब आपको बनाना है लुक अहेड कैरी एडर। ये आपका ब्लॉक डायग्राम जो था लुक अहेड कैरी जनरेटर का था।
तो लुक एट कैरी एडर बनाना है आपको। तो आपको एंड में, ये तो मैंने बनाया है, आपने ब्लॉक डायग्राम देखा होगा, दो हाफ एडर की मदद से कैसे फुल एडर बना रहे हैं। ये पहला वाला हाफ एडर है। अब अगले वाले हाफ एडर की बात कर रहा है मिस साइड, तो अगले वाले उसकी बात करेंगे। तो अगले वाले के लिए क्या होगा, एक तो आपका ये P0 जो हमने यहां से जनरेट किया है, लुक एट कैरी एडर में हमारे जो इनपुट्स थे, इनपुट्स क्या थे, 8 इनपुट्स थे। कौन कौन से, 9 इनपुट्स थे, P0, P1, P2, P3 हमने इनपुट्स में दिए हुए। सिमिलरली G0, G1, G2, G3 ये भी हमने इनपुट्स में दिए हुए। एक और इनपुट था दैट इज C-1, उसको हम देखेंगे अभी। तो हमारा जो फर्स्ट वाला स्टेज होगा उसमें क्या होगा, P0 होगा, और साथ में क्या आएगा, जब आप सेकेंड हाफ एडर बनाते हैं फुल एडर बनाने के लिए, तो आपका P0 प्लस कैरी फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज। तो कैरी फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज हमें पहले से ही लेके चलनी पड़ेगी, C-1, तो वो हमने यहां पर दे दी, जो कि हमने लुक एट कैरी जनरेटर से नहीं निकाली थी। C-1 C-1 हमें पहले से ही दिया हुआ था, बिकॉज इट इज गिवन इन द इनपुट इटसेल्फ, एंड दिस इज प्रोवाइडेड यू एज 0। फाइन। अब लुक एट कैरी जनरेटर के आउटपुट्स क्या क्या थे, 4 आउटपुट्स है, C0, C1, C2 एंड C3। तो वो आउटपुट्स आपके यहां होंगे, दैट इज C0, 1 is C0, 1 is C1, 1 is C2 एंड 1 is C3। क्योंकि ये जो ब्लॉक डायग्राम है ये लुक एट कैरी जनरेटर का ही है। इनपुट्स हमारे ये हो गए लेफ्ट हैंड साइड, आउटपुट्स हमारे हो गए राइट हैंड साइड, C0, C1, C2 एंड C3। अब अगला वाला सेम ऐसे ही एक्सोर गेट बनेगा। अब उसका इनपुट क्या होगा, सेकेंड वाले का P1, जो कि हमें लुक एट कैरी एडर का इनपुट था हमारा, और C0 जो हमारी यहां से बनी है वो आएगा इसमें, क्योंकि इसमें S0 में प्रीवियस स्टेज आ रही दैट इज I-1। तो यहां पर अगर I0 है तो 0 - 1 है C-1। अब यहां पर I की वैल्यू क्या है आपकी, I की वैल्यू है 1, तो 1 - 1 is 0, तो 1 - 1 is 0। तो C0 जो आपकी यहां पर आउटपुट आया था लुक एट कैरी जनरेटर का ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में या लॉजिक डायग्राम के फॉर्म में, ये आपका यहां पर मिल जाएगा, यू विल गेट द रिजल्ट S1। सिमिलरली द नेक्स्ट एक्सोर गेट यू विल गेट P2, जो कि हमने यहां से निकाला, और जो C1 यहां से आएगा दैट इज प्रीवियस कैरी, दैट इज 2 - 1 is 1, और यू विल गेट रिजल्ट S2। एंड सिमिलरली द नेक्स्ट OR gate you will get the P3 from here left hand side, and this C2 which we have found from the look at carry generator, and we get result S3। and ये जो कैरी है ये होगा for next stages। यहां पर हम बात कर रहे थे 4 स्टेज की, तो 4 स्टेज के लिए हमें लगेगा C- that is C1 - 1, 1 minus that is C-1, C-1। तो C-1, C0, C1 एंड C2, C3 अगले स्टेजेस की। अगर हम 5 स्टेज की बात करते हैं तो जो चौथा स्टेज होगा वो फर्दर स्टेज के लिए बात करेंगे। अगर हम 8 स्टेज की बात करते हैं तो ऊपर वाला जो सबसे ऊपर वाला जो कैरी होगा वो अगले वाले स्टेज के लिए काम आएगा। तो दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ लुक अहेड कैरी एडर, फुल ब्लॉक डायग्राम। ये ब्लॉक डायग्राम आपका लुक एट कैरी एडर का है। बीच का जो था वो सिर्फ लुक एट कैरी जनरेटर था, जो कि हम लॉजिक डायग्राम को एज अ फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स के रूप में समझा रहे थे आपको। फाइन। अब हम देखें कि कैसे प्रोपोगेशन डिले की प्रॉब्लम खत्म हो गई यूजिंग दिस लुक एट कैरी एडर। इस लॉजिक डायग्राम को मैं रख कर देता हूं। हम समझे फ्रॉम दीज 2 इक्वेशंस, वन इज PI एंड अदर इज GI। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं 4 स्टेज की या 4 बिट की। 4 स्टेज की बात कर रहे हैं, मतलब I की वैल्यू 0, 1, 2, 3 होगी। फाइन। तो अगर मैंने बात की 4th स्टेज की या 3rd स्टेज की, 3rd स्टेज का PI निकालिए, तो 3rd स्टेज का PI क्या होगा, I की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो दैट इज P3 निकालने के लिए मुझे कैरी पे डिपेंडेंसी है ही नहीं इस इक्वेशन में, डायरेक्टली
ए और बी पे डिपेंडेंसी है, तो ए और बी की वैल्यू क्या होगी, A3 XOR B3। मतलब जो हमारा नंबर है, सपोज ए का नंबर हमारा जो है 1011 और बी का जो नंबर है दैट इज 1100। पहला वाला जो है स्टेज ये A0 है, A1 है, A2 है, A3 है, ये है B0 B1 B2 B3। अगर P3 मुझे बोला है निकालने के लिए तो मैं इन दोनों नंबर की मॉड निकाल लूंगा, दैट इज एक्सोरिंग कर लूंगा, और Z जो आएगा वो हमारा फाइनल Z होगा। सिमिलरली अगर G3 बोला जाए तो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, दैट इज A3 एंड B3 एंड आई विल गेट द रिजल्ट, दैट इज फाइनल रिजल्ट। तो कैरी वहां पर पहला लेटर में क्या करना पड़ रहा था, हमें प्रीवियस कैरी पे हमारा जो फाइनल रिजल्ट था वो डिपेंडेंट था। यहाँ पर अगर वहां पर हमें ऐड करना पड़ता तो हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते थे, क्योंकि पीछे से कुछ कैरी अगर आ रही है उसको भी हमें अकाउंट में लेना पड़ेगा। पिछले वाली कैरी इसके अकाउंट में आएगी, इसके अकाउंट में आएगी एंड सो ऑन। तो लाइक दिस MSB will dependent on the previous stages carry, but here MSB will not depend on the previous stage carry, सिर्फ एक कैरी पे डिपेंड करेगी, दैट इज C-1, जो कि हमें सिर्फ पहले से ही दे दी जाएगी। C-1 हमें पहले से मिल जाएगा और बाकी हुए बचे हुए जो पूरे इनपुट्स हैं वो हम डायरेक्टली इन दो इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन के माध्यम से, इस लुक अहेड कैरिंग एडर के माध्यम से जो प्रोपगेशन डिले की प्रॉब्लम आ रही थी पहला लेटर में, वो इससे रिमूव हो जाएगी और इस प्रोसेस को ये फास्ट बना देगा एडिशन, इसलिए इसका दूसरा नाम है फास्ट एडर आल्सो। So I hope you understand this topic well, and if you have any doubt regarding this topic, so you can note your doubt and you can ask in your doubt clearing session. Till then, take care of yourself, stay home, stay safe. Thank you.